जब से गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का रैली फेल हुआ है, 10 लाख आदमी लाना था, 10,000 आदमी भी नहीं आया। अब एक नया हथकंडा उन्होंने अपनाया है और उनके लोगों ने अपनाया है। बीजेपी बिहार का फर्जी अकाउंट, फर्जी पेज खोलकर और उनके समर्थक, जिसका मैंने शिकायत भी किया है, और साइबर सेल से साइबर थाना में हमने शिकायत दिया है और साइबर क्राइम के एसपी को भी हमने लिखित शिकायत भेजा है। और ये बीजेपी बिहार का पेज बनाया गया है, फर्जी पेज। और इसमें इस बीजेपी बिहार में जहां मोदी जी और नड्डा जी का फोटो है और वहां पर प्रचार चलता है, प्रशांत किशोर जो हैं अपना प्रचार बीजेपी बिहार पर कर रहे हैं। अब क्या उनका पेज फेल हो गया क्या, जो बीजेपी बिहार के पेज को उनको उपयोग करने का जरूरत पड़ गया? अब ये जो है ये बीजेपी बिहार का पेज है और बीजेपी बिहार का पेज बना करके इस तरह का 18 अकाउंट फर्जी बनाया गया है बीजेपी बिहार। नमस्कार, श्रीतुग न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बता दें आपको कि प्रशांत किशोर के ऊपर बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करवाया है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर को लेकर के साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। जो एक तरफ विपक्ष के तरफ से लगातार प्रशांत किशोर की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताई जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सामने प्रशांत किशोर खड़े हो चुके हैं। बीजेपी ने प्रशांत किशोर के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया है। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आवेदन दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ साइबर थाने में आवेदन दिया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रशांत किशोर ने फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी का फर्जी पेज बनाकर उस पर अपना प्रचार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से नियम के खिलाफ है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने साइबर थाने में आवेदन दिया है। अब सागर समाज पूरे मामले में आगे कार्रवाई करेगा। इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर ने उस पेज को बंद नहीं किया तो हम नियम के अनुसार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि नैतिकता यही है कि आप दूसरे किसी का अकाउंट न चलाएं, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से हमारे पेज को बनाकर और अपना वीडियो वो डाल रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नैतिक नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह फर्जीवाड़ा है और वो पहले से करते आ रहे हैं और अभी भी वो करे जा रहे हैं। सीधे तौर पर यह मामला बहुत ही गंभीर है कि भारतीय जनता पार्टी के पेज पर अपना प्रचार कैसे करेंगे, वह भी फर्जी तरीके से बनाया गया है। उसे पार्टी विरोधी भी बताई जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पूरे मामले में भाजपा किसी भी परिस्थिति में कार्रवाई को तैयार है और हमने तत्काल साइबर थाने को आवेदन देकर तुरंत इस पूरे पेज को बंद करने का आग्रह किया है। इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, उनके बयान को आपको सुनाते हैं। दी गई है सर। अभी इधर कुछ दिनों से जब से गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का रैली फेल हुआ है, 10 लाख आदमी लाना था, 10,000 आदमी भी नहीं आया। अब एक नया हथकंडा उन्होंने अपनाया है और उनके लोगों ने अपनाया है। बीजेपी बिहार का फर्जी अकाउंट, फर्जी पेज खोलकर और उनके समर्थक, जिसका मैंने शिकायत भी किया है, और साइबर सेल से साइबर थाना में हमने शिकायत दिया है और साइबर क्राइम के एसपी को भी हमने लिखित शिकायत भेजा है, जिसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और ये बीजेपी बिहार का पेज बनाया गया है, फर्जी पेज। और इसमें इस बीजेपी बिहार में जहां मोदी जी और नड्डा जी का फोटो है और वहां पर प्रचार चलता है और इस तरह करके जो साइबर क्राइम है और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बीजेपी बिहार के पेज का गलत उपयोग करके और प्रशांत किशोर जो हैं अपना प्रचार बीजेपी बिहार पर कर रहे हैं। अब क्या उनका पेज फेल हो गया क्या,
जो बीजेपी बिहार के पेज को उनको उपयोग करने का जरूरत पड़ गया। अब ये जो है ये बीजेपी बिहार का पेज है, और बीजेपी बिहार का पेज बना करके इस तरह का 18 अकाउंट फर्जी बनाया गया है बीजेपी बिहार का। 18, 4 तो पेज है और 14 अकाउंट खोला गया है। और इस तरह बीजेपी बिहार के पेज पर अब इस तरह का सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके और नया प्रोपगंडा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिस राजनीतिक में ईमानदारी की बात होती है, वहां पर ये लोग शुरू में ही फर्जी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने साइबर थाना में इसको शिकायत दिया है कि अविलंब हमारे बीजेपी बिहार अकाउंट खोलने का अधिकार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर ही खुल सकता है। आपका अकाउंट या किसी मीडिया का अकाउंट आज अगर मान लीजिए कि कोई मीडिया पर कोई दूसरा मीडिया प्रोपगंडा चलाने लगे, तब तो ये इससे बड़ा कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने शिकायत किया है, और ऐसे राजनीतिक दल जो इस तरह के गलत तरीके का हथकंडे का सहारा ले रहे हैं, फर्जीवाड़ा अभी से कर रहे हैं, इसके साइबर क्राइम है ये, और इस पर रोक लगाया जाए। और यही धंधा ये पहले भी करते थे, इसी तरह का धंधा ये फर्जी अकाउंट खोल करके सोशल मीडिया के बल पर जो है ताकत पर ये आंदोलन करना चाहते हैं। ये इस तरह का जो है अपने पार्टी को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे सर अगर ये बंद नहीं हुआ तो फिर क्या? फिर हम लोग इस पर थाना में जो है अभी हमने शिकायत दिया है, तो हम कार्रवाई के लिए साइबर क्राइम एक्ट के तहत हम कार्रवाई करवाएंगे। क्योंकि इस पेज पर देखें कि किसका चल रहा है, किस पार्टी का प्रचार चल रहा है। तो सुना आपने दिलीप जायसवाल किस तरीके से वो पेज को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, और एक कह रहे हैं कि जनसुराज की तरफ से बीजेपी का फर्जी अकाउंट बनाया गया और उस पर अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और इसी चीज को देख करके अब बीजेपी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और जाकर थाने में आवेदन दिया है। बता दें आपको कि इसको लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि ऐसे लगभग ज्यादा अकाउंट बने हैं। कम से कम उनका कहना है कि आधा दर्जन फर्जी अकाउंट बना करके और इनके तरफ से इन तमाम वीडियोस को डाला जा रहा है और फर्जी तरीके से बीजेपी के पेज पर अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है।